डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए इनाम। भाई मैं डूबने जा रहा हूँ, तू मुझे बचाने आ जाइयो। 500 रुपए मिलेंगे, 250 तेरे 250 मेरे, ठीक है? तो भाई से बचा क्यों नहीं रहा? 500 रुपए मिलेंगे। अबे भाई पूरा पर्चा नहीं पड़ा था क्या? डूबते हुए को बचाने के थे 500 रुपए, मरे हुए को बचाने के 5000 रुपए हैं। लाश निकालने वाले को 5000 रुपए इनाम। मरने दे अभी से। यार रात को तेरे घर से बहुत हंसी की आवाज आती है। इस खुशहाल जिंदगी का क्या राज है? कोई खुशहाली नहीं है। बीबी जूता फेंक के मारती है, मुझे लगता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, मेरा ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा आगे तक छोड़ लीजिएगा। वो देखिए क्या है वहाँ पे। आपको क्या लगा कि मैं एक जरूरतमंद की मदद नहीं की? क्या मैं मतलबी हूँ? जी नहीं। जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तब मैंने देखा कि ट्रक से एक्सीडेंट होने के बावजूद उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। वो लंगड़ा रही थी अपने दाहिने पैर से, जबकि चोट अपने बाएं पैर पे बता रही थी। शायद उसने जानबूझकर अपना स्कूटर वहाँ गिरा दी थी। फिर मैंने घनी झाड़ियों के बीच में एक और परछाई देखी। मैं समझ गई कि वो अकेले नहीं थी। समझदारी के तौर पे मैंने अपना स्कूटर बंद नहीं किया था। आपको परखना है एक ज़रूरतमंद और एक फरेबी के बीच का फ़र्क, ताकि आप सावधान रह सको और सतर्क रह सको और अपना ख्याल खुद रख सको। जय हिंद। अगर ये तुम्हारी चुगलियां खत्म हो गई हो तो अब काम की बात कर लें। बेटा मैं ये कह रहा था कि पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, तो क्यों ना आज तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात की जाए। तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन बड़े होके क्या क्या बनना चाहता है। तो तैयबा आप खड़े हो जाओ। तो आप बड़े होके क्या करोगी? सर मैं ना शादी करूंगी और 2-3 बच्चे पैदा करूंगी। वो जो पिछली गर्मी की छुट्टियां गई है ना, उसमें तो मेरी मंगनी भी हो गई। सिब्बू आप खड़े हो। बेटा आप क्या करोगी बड़े होके? सर वो जो आम होते हैं ना खट्टे खट्टे, हमें बहुत ही पसंद है। मैं तो खट्टे आमों का अचार बनाऊंगी और अचार बना के बेचूंगी, फिर और अचार बनाऊंगी, फिर अचार बना के फिर बेचूंगी, फिर उससे बोरी भर भर के पैसे आएंगे, फिर उसको खाट के नीचे डालूंगी, बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। बैठ। क्या हुआ बाबू, आप क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे। अच्छा आपको आपका घर पता है? हाँ। कहाँ है आपका घर? उधर। अच्छा तो आपको मैं घर छोड़ दूँ? हाँ। क्या हुआ बाबू, आप यहाँ क्यों रुक गए? पर यहाँ आपका घर कैसे हो सकता है? ये तो बहुत सुनसान जगह है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए अगर कोई बच्चा आपसे मदद मांगे तो आप उनके बहकावे में मत आइए। सामने के किसी पुलिस स्टेशन का सहारा लीजिए, मदद कीजिए, शिकार मत बनिए। सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद। दीदी मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ बिल्कुल। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ एक बच्ची गुम हो गई है। आप एड्रेस नोट कीजिए प्लीज। मैं सब्जी लेने जा रहा था। पापा बहुत मारेंगे सर, पापा बहुत मारेंगे। पापा बहुत मारे। मेरी बात सुन, तेल दे दे यार, थोड़ा गाड़ी में तेल खत्म हो गया। अरे बेटा क्या हो गया? तुम भी खाओ। आंटी बस हमारा हो गया। अच्छा आंटी फिर हम चलते हैं। अरे बेटा प्रसाद तो लेके जाओ। हाँ वही तो। Money, 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 money.
अरे बेटा रुको, आशीर्वाद तो देके जाओ। अरे मोटू, तू मम्मी के कमरे में क्या कर रहा है? छोड़, अरे छोड़ यार, मम्मी की साड़ी मत फाड़। ओ, तूने मम्मी की साड़ी फाड़ दी यार, तू मरवाएगा मुझे। रुक। पंकज, देख तेरे मोटू ने क्या किया है, सारा दुपट्टा फाड़ दिया। तेरा पेट इतना मोटा कैसे हो गया? वो मम्मी, आप बहुत टेस्टी खाना बना रही हो ना आजकल, तो थोड़ा बाहर निकल गया। दिखा? नहीं। ये सारी साड़ी फटवा दी। छोड़ूंगी नहीं। यार बहुत तेज भूख लग रही है, एक काम करती हूँ, दूध पी लेती हूँ। व्रत में दूध तो पी ही सकते हैं। मम्मी कुछ फ्रूट्स काट दो, भूख लगी है। बेटा तेरा फास्ट नहीं है आज? अरे मम्मी तो क्या हुआ, व्रत में तो फ्रूट्स खा ही सकते हैं ना। मम्मी मैंने सुना है कि लिम्का भी पी सकते हैं व्रत में। है? नहीं, लिम्का तो नहीं पीते। अच्छा, और फ्रूटी? हाँ, फ्रूटी पी सकते हैं। मम्मी मैंने सुना है कि आलू की टिक्की भी आती है व्रत वाली। हाँ बेटा। हाँ तो फिर वो घर पे ही बना दो, भूख लगी है। अच्छा। मम्मी व्रत के चिप्स भी आते हैं आजकल। मेरे इंग्लिश टीचर ने मुझसे कहा, सुंदर लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने कहा, हे ब्यूटीफुल लेडी। नंबर देवू का ऐसे चांटे मार। पंडित जी, मेरी बेटी 18 की है, 20 साल का कोई लड़का बताना उसके लिए। 20 साल पे तो ही लड़का नहीं है, 10 साल पे 2 लड़के चलेंगे।